नमस्कार सभी दर्शकों को। परफेक्ट हेल्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे अर्ध हलासन और उसके बाद हलासन। तो दोनों हम देखेंगे कि किस प्रकार की होते हैं। ये अर्ध हलासन बहुत ही सामान्य है। जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं किया है तो वो शुरुआत में खाली अर्ध हलासन तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे और जैसे जैसे फिर अभ्यास आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी शरीर में, उसके बाद हम हलासन भी बड़े आराम से कर सकेंगे। अर्ध हलासन हमारे कमर के लिए बहुत ही उपयोगी है। कमर में जो दर्द है उसको दूर करने के लिए बहुत विशेष उपयोगी है, बहुत लाभ देता है और आपके पैरों की मसल्स को मजबूत करता है। पेट की मसल्स को भी और पैर की मसल्स को भी मजबूत करता है। अर्ध हलासन आराम से सभी कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई विशेष हानि की कोई बात नहीं है। इसलिए आप इसे आज ही अब ज़रूर अभ्यास कीजिए। आइए तो देखते हैं कैसे होता है अर्ध हलासन। पहले आप लेट जाएंगे पीठ के बल। इस प्रकार पीठ के बल लेटने के बाद अगर आप बिल्कुल ही पहली बार योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आप पहले एक एक पैर से भी इसको शुरू कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे पैरों को पहले 30 डिग्री पर उठाया, फिर 60 डिग्री पर उठाया और फिर 90 डिग्री पर उठाया। ऐसे थोड़ी देर रुकिए 10 सेकेंड और फिर उसके बाद वापस आ जाइए। फिर इसी प्रकार आप अपने लेफ़्ट लेग को, बाएं पैर को उठाएंगे 30 डिग्री पर, थोड़ी देर रुकेंगे 10 सेकेंड, फिर 60 डिग्री पर लेके जाएंगे और फिर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। 5 से 10 सेकेंड बड़े आराम से इसमें रुक सकते हैं, या जितना आपको लगे कि अब बस मैं नहीं और रुक सकता तो तभी आप वापस आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत देर तक रुकें। ऐसे जिन्होंने कभी नहीं किया है उनको ये वाला करना भी बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि पैर की मसल्स बहुत वीक हो चुकी होती है उनकी। तो अभी कुछ दिन तक वो खाली जैसे मैंने अभी करके दिखाया केवल वही अभ्यास करें और उसके कुछ दिन बाद फिर दोनों पैरों को उठाने का अभ्यास करें। इस प्रकार दोनों पैरों को उठाया 30 डिग्री पर, थोड़ी देर होल्ड किया, उसके बाद फिर 60 डिग्री पर उठाया और उसके बाद फिर 90 डिग्री पर ले गए। तो 90 डिग्री पर ले जाकर रुक जाने के लिए को कहते हैं अर्ध हलासन। तो इस पोजीशन में आप थोड़ी देर रुक सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। धीमे धीमे ही हमें ऊपर जाना है और धीमे धीमे ही वापस आना है। बहुत जल्दी जल्दी इस अभ्यास को नहीं करना है। आसनों में ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको आराम आराम से करने हैं आसन, जल्दी जल्दी कोई आसन नहीं करना। तो ये अर्ध हलासन किया। और जिनके जो युवा हैं, जो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कमर दर्द की या किसी भी प्रकार की, जो स्वस्थ हैं और जो अपने शरीर को और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं और हेल्थी बनाना चाहते हैं, तो फिर वो हलासन भी कर सकते हैं। बड़े लोग इसको ना करें, ये केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए और युवाओं के लिए है। तो हलासन में आप पहले तो अर्ध हलासन तक पहुँचेंगे धीरे धीरे। अर्ध हलासन तक पहुँचने के बाद फिर पैरों को पीछे ज़मीन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे धीरे 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 धीरे, और फिर आपका जो पैर का अंगूठा है वो ज़मीन को छूने लगेगा। इस प्रकार इसमें हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं और हाथों को सिर के पीछे भी रख सकते हैं। ये दोनों तरीके सही हैं। और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आप वापस आ जाएंगे। आराम आराम से ही वापस आना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और फिर बाई कन्वर्ट लेते हुए आप बैठ जाएंगे। तो हमने ये देखा अभी कि अर्ध हलासन और हलासन कैसे करते हैं। और ये हलासन ये आसन आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपके कमर में दर्द है तो अर्ध हलासन तक तो आप
करें तो ठीक है, लेकिन पूर्ण हलासन जब आप करेंगे तो इसमें आपको परेशानी बढ़ सकती है। तो कमर दर्द वाले खाली अर्ध हलासन तक ही आप इसको करें, पूर्ण हलासन में आप ना जाएं। बाकी जो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शरीर में बढ़ाना चाहते हैं वो पूर्ण हलासन भी करें। बाकी और कोई इसमें हानि होने का कोई इसमें ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए ये सभी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने आसनों का अभ्यास आज देखा, अर्ध हलासन और हलासन। अब कल हम एक अगला आसन लेकर आएंगे आपके सामने। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।